کہ ایک ही बार पूरी मुर्गी काटने की बजाय उनसे डेली एक अंडा ले लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ नैन मदर एंड यू आर वाचिंग प्रॉपर्टी ट्रैफिक यूट्यूब चैनल। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे, उनको हम बता दें कि प्रॉपर्टी ट्रैफिक एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड ख़ास तौर पे डीएचए लाहौर और पाकिस्तान के डिफरेंट डीएचए से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जहाँ पे हम डेवलपमेंट और प्राइस अपडेट और जो भी नई खबर होती है, चाहे वो खुशखबरी हो या फिर बुरी खबर हो, तो हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं कि आपको रियल एस्टेट खास तौर पे डीएचए की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। आज का टॉपिक हमारा एक बार फिर से डीएचए कोयटा है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से मैं गायब हूँ, डीएचए कोयटा के बारे में कोई वीडियो नहीं बना रहा था। कोई कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि क्यों नहीं बना रहा था या मैं बिज़ी था। सीधी सी बात है कि बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था। डीएचए कोयटा ने काफ़ी ज़्यादा मायूस किया है डीएचए कोयटा की बैलेटिंग के बाद। बैलेटिंग के बाद बैड न्यूज़ के ऊपर एक बैड न्यूज़ के ऊपर बैड न्यूज़ आती गई हैं और डीएचए कोयटा की मैनेजमेंट पता नहीं बैठी क्या कर रही है। कौन लोग हैं उसकी मैनेजमेंट में जो अजीबोगरीब तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि जो भी नया डिसीजन आ रहा है वो लोगों के हक में बिल्कुल भी ठीक नहीं जा रहा है। प्राइसेस डाउन से डाउन जा रही हैं और उसकी वजह मुल्क तो था ही, लेकिन डीएचए कोयटा ने की जो प्लानिंग है वो बड़ी ख़राब चल रही है। डीएचए कोयटा एक बड़ा ही फर्स्ट क्लास किस्म का प्रोजेक्ट है। ये बुरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये खूबसूरत प्रोजेक्ट है, एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत अच्छा काम होता रहा। अब मुझे नहीं पता कि जब इसमें अच्छा काम होता रहा तब मैनेजमेंट कोई और थी, क्योंकि इस अभी कसूर मुल्क का तो एक अपनी जगह है, जो हालात हैं वो एक अपनी जगह है, लेकिन एक सोसाइटी की, एक टाउन की, एक हाउसिंग अथॉरिटी की अपनी भी कोई प्लानिंग होती है उसको चलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आके डीएचए कोयटा ने तमाम प्लानिंग्स फ्लॉप कर दी है। वहीं पे जैसे डीएचए मुल्तान 2018-19-20 बड़ा ज़बरदस्त गया है और मेरा ख़्याल है कि उसकी भी मैनेजमेंट की ही वो कारकर्दगी थी जिसकी वजह से उसके प्राइसेस इतना ऊपर गए और उसके बाद जैसे ही वो चेंज हुए हैं, वहाँ का भी बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया और इसी तरह से अभी हम डीएचए कोयटा में वही सिचुएशन से डील कर रहे हैं। खैर, मैंने आपको बता दिया कि वीडियो सिर्फ इसी वजह से नहीं आ सकी क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था और काफ़ी देर से मैं कुछ प्राइस अपडेट लोगों को ब्रॉडकास्ट में भेजता ज़रूर हूँ, लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मैं छुट्टियाँ कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि बार-बार जब प्राइस अपडेट किसी को भेजो डेली, अगर आज 60 लाख है, कल मैं 58 भेज रहा हूँ, अगले दिन 55 भेज रहा हूँ, 4-5 लाख कम होता जा रहा है, तो लोग भी घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। और मैं नहीं चाहता कि जहाँ पे पहले ही इतनी बैड सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे मैं रोज़ एक बुरी प्राइस भेज के लोगों को और मायूस कर दिया करूँ। इस वजह से अगर मेरी तरफ से आपको प्राइस अपडेट नहीं आ रही, तो उसके लिए भी माज़रत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई बात नहीं, अच्छी हो, बुरी हो, आपको प्राइस अपडेट आती रहा करे, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। मैं वीडियो भी बनाता रहूँगा, मैं प्राइस अपडेट भी देता रहूँगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वीडियो ना बनाने का और प्राइस अपडेट ना देने का लोगों की दिल आज़ारी ना करना था। मैं नहीं चाहता था कि लोग और ज़्यादा मायूस हों, लेकिन मायूसी वाली इतनी भी कोई बात नहीं है, थोड़ा डूबा नहीं है, कोई प्रोजेक्ट डूबा नहीं है, डीएचए का प्रोजेक्ट है, डूबता कभी नहीं है, देर-सवेर ज़रूर हो जाती है। ये मैं आपको बता दूँ, डीएचए का बहुत अच्छा काम है, इतना बुरा नहीं है। इस बार मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, जो अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहे, और ये प्रोजेक्ट भी अच्छा है। तो बस अब थोड़ा-सा वेट आ गया है और सिचुएशन में अब मैं यही कहूँगा कि अब जिन लोगों की बाइंग है महँगी, ख़ास तौर पे जिनकी बाइंग है 80 लाख से लेकर 1 करोड़ 25 लाख तक की, उनको इस टाइम पैनिक होके बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना जो भी रूटीन का काम कर रहे थे, ज़्यादातर लोगों का रूटीन का काम कुछ और होता है। 100% तो रिलाय प्रॉपर्टी पे नहीं कर रहे होते, सिवाय हमारी तरह कुछ रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के, जिनका रोज़ी रोटी जो रोज़ का काम ही रियल एस्टेट है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ज़ाहिर बात है कुछ और काम कर रहे हैं, जहाँ से सेविंग करके उन्होंने एक मेजर अमाउंट निकाल के इन्वेस्ट किया है। तो आप अपना जो भी कारोबार कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, थोड़ी देर उसके ऊपर फोकस रखें और थोड़ा-सा इन फाइलों को आप होल्ड करें।
ہو سکتا ہے پرائسز اور نیچے آئیں اگر سچویشن خراب ہو. اگر سچویشن ٹھیک چلتی گئی تو پرائسز بھی ٹھیک جاتی رہیں گی. لیکن اگر تھوڑی سی سچویشن اور الیکشن ہونے تک خراب ہو, پرائسز تھوڑی سی نیچے آ سکتی ہیں, لیکن اس میں پینک ہو کے اتنا زیادہ لاس نہ کروائیں. اور ایک چیز جو میں کافی دیر سے اپنے تمام کسٹمرز کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا. جو ڈیلی پرائسز اتنا نیچے آ رہی ہیں, اس میں مینجمنٹ, کوئٹہ اور ملک کے حالات کا تو قصور ہے, لیکن اس میں بہت بڑا قصور آپ کا اپنا بھی ہے. وہ اس طرح ہے کہ جتنے لوگ بھی فائل ہولڈرز ہیں وہ ڈیلی کسی نہ کسی کنسلٹنٹ کے ساتھ ان ٹچ ہیں, اور ڈیلی ان کے ساتھ, ظاہری بات ہے مشکل ہے یہ ٹائم, لیکن آپ جب ڈیلی ایک بندہ 10 کنسلٹنٹ کو بتا رہا ہے کہ میں نے فائل ہولڈ کی ہے, میں نے اتنی مہنگی لی ہوئی ہے, جب آپ ڈیلی 10 کنسلٹنٹس کو بتائیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں یا سینکڑوں کی تعداد میں کنسلٹنٹس کو آپ یہ بتائیں گے کہ آپ پھنس چکے ہیں اور آپ سیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایک امپیکٹ جائے گا مارکیٹ میں جب ہم کنسلٹنٹس آپس میں ڈسکس کریں گے کہ کیا سچویشن ہے. میرے سے بھی اگر کوئی ڈسکس کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس تو سارے سیلر ہیں اور ساروں کی بائنگ مہنگی ہے. اسی طرح کوئی مجھے بتاتا ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے. تو جب آپ بار بار اپنے کنسلٹنٹس کو یہ کہیں گے یار بڑی مہنگی بائنگ کر لی, بڑے مشکل حالات ہیں, وہ اس کو بیچ دینا چاہیے, نہیں بیچنا چاہیے, تو اس سے بھی بڑا برا امپیکٹ آتا ہے, کیونکہ ساروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ٹائم سیلر ہی سیلر ہے اور مارکیٹ میں پرچیزر ہوتا ہے, ہر ٹائم موجود ہوتا ہے. اس ٹائم بھی ٹریڈنگ ہو رہی ہے, لوگ اس ریٹ پہ بھی فائلیں خرید رہے ہیں, حالانکہ نیچے آ رہی ہے, اوپر جا رہی ہے, لیکن پھر بھی ٹریڈنگ ہو رہی ہے. لیکن جو بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, اپنے کنسلٹنٹ سے بات صرف آپ تب کریں, انکلوڈنگ می, جب آپ کو اپنی فائل بیچنی ہے یا آپ کو فائل خریدنی ہے. مارکیٹ کے ساتھ اپڈیٹ آپ ضرور رہیں, لیکن اس کے بہت سے طریقے ہیں. تھوڑے دن بعد, مطلب کوئی تھوڑا 2-4 دن یا ہفتہ گیپ ڈال کے آپ نے اپنے جو بھی آپ کے ساتھ کنسلٹنٹس ہیں ان کو فون کر لیا, یا آپ کے سامنے اگر جس طرح میری ویڈیوز آ جاتی ہیں یہاں سے بھی آپ کو, اب میں کوشش کروں گا کہ تقریباً ہر ویک جو بھی پرائس ہے, کم ہے زیادہ ہے, میں ہر ویک پرائس اپڈیٹ دیتا رہوں گا. تو آپ کو ضرورت نہیں ہے بار بار مارکیٹ میں فون گھمانے کی. انشاءاللہ ویک کے دوران یا ویکینڈز پہ میں اب پرائس اپڈیٹ ضرور دیا کروں گا. تو بار بار کالز نہ ملائیں, مارکیٹ میں ایسی سچویشن نہ کریٹ کریں کہ بہت زیادہ فائدے ہیں سیلنگ کے لیے. فائلوں کا ریٹ نیچے رہنے کی ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے جو آپ اتنی زیادہ کالز کرتے ہیں. اور مشورہ کرنے کے لیے ضرور کریں, لیکن مشورہ وہ جب آپ نے یا سیل کرنا ہے یا پرچیز کرنا ہے. اگر آپ نے ہولڈ رکھنا ہے تو اتنا زیادہ ڈرنے کی اور پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی تھوڑا دیر ہولڈ کریں. الیکشنز ہونے ہی ہونے ہیں, گورنمنٹ نئی آنی ہی آنی ہے, اور آخر کار نئی گورنمنٹ کو سمجھ یہ آ جانا ہے کہ پاکستان میں انڈسٹری میں تو پیسہ نہیں آتا ہے, کیونکہ انڈسٹری کے لیے را مٹیریل اور پاور سپلائی, چاہے وہ گیس کی شکل میں ہو یا پیٹرول کی شکل میں ہو, بہت مہنگی ہے, اس لیے انڈسٹری میں پیسہ نہیں آتا ہے. جب بھی پاکستان میں پیسہ آیا اس کا میجر پورشن ریئل اسٹیٹ میں آیا, اور اسی سے ایک بہت بڑا حصہ ٹیکس کا نکلا ہے, جس سے اکانومی میں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. یہ جتنا جلدی, ابھی تک تو پتہ نہیں کسی گورنمنٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے, جتنا جلدی یہ ہماری آنے والی گورنمنٹس کو یا پھر جو ایگزسٹنگ ہے ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ایک ہی بار پوری مرغی کاٹنے کی بجائے ان سے ڈیلی ایک انڈا لے لیا کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہ جب مارکیٹ تیز تھی تب سینکڑوں ٹرانسفرز دن میں ہو رہی تھی, اور سینکڑوں کے پیچھے اربوں روپیہ ٹیکس گورنمنٹ کو جا رہا تھا. ابھی جب انہوں نے ٹیکس بڑھا دیا اس چکر میں کہ ہم ٹیکس زیادہ لیں گے, یا پھر جو فورن ریمیٹنسز آ رہی تھی یا پھر بلیک منی, جو میرے نہیں خیال سے کوئی انویسٹ کرتا ہے بلیک منی, مجھے تو ابھی تک کوئی نظر نہیں ہے یہ بلیک منی. جب سے ہم کام کر رہے ہیں ہم پراپر ایڈوانس ٹیکس, کیپٹل گین ٹیکس دے کے ٹریڈ کرتے ہیں, اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے, پے آرڈر بنا کے کرتے ہیں. ہاں, ہزاروں میں سے ایک کیس آ جاتا ہے جہاں پہ سارا کیش میں ڈیل ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ ہزاروں میں سے 1-2 لوگ ہیں. سارا کا سارے ہر بندہ ایڈوانس ٹیکس, کیپٹل گین ٹیکس دیتا ہے, اس کے بغیر ٹرانسفر ہی نہیں ممکن ہے. تو ہر کوئی تو آپ کے ایف بی آر کے پینل پہ ہے, تو کون سی بلیک منی روک رہے ہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے. جب آپ نے کیپٹل گین ٹیکس دیا, ایڈوانس ٹیکس دیا, دونوں کے آئی ڈی کارڈ وہاں درج ہو گیا آپ کے سامنے, اس کا سارا
चिट्टा विट्टा आ गया कि जी वो क्या करता है क्या नहीं करता, कहाँ से पैसा आया है। उन्होंने जब बैंक से उसने पे ऑर्डर बनाने जाना है, बैंक ने भी पूछना है क्या लेने जा रहे हो, या बैंक में पे ऑर्डर बनाने के लिए जब वो कहीं से कैश जमा कराता है तो हर मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं तो अगर 10 लाख से ऊपर 1 रुपया भी अगर बैंक में जमा कराने जाता हूं, मुझे कहते जी 10 लाख से ऊपर अमाउंट चले गई है, आप हमें प्रूफ दें कि ये 10 लाख से ऊपर के पैसे कहाँ से आए हैं। तो ये समझ नहीं आती है कि ये कैसे सोच रहे हैं, किस तरह डिसीजन ले रहे हैं। इनको चाहिए कि एक अच्छी सी रियल एस्टेट के लिए प्लानिंग करें ताकि फॉरेन रेमिटेंस आए। यहाँ पे जो भी पैसा लोग अब बेचारे होल्ड करके बैंकों में, वो भी डीवैल्यू हो रहा है, डॉलर ऊपर जाता है, आपका पैसा बैंक में बड़ा डीवैल्यू हो जाता है। ये बताने वाली बात नहीं है, सारों को ये बात पता है। तो हम भी बाकियों की तरह रोना ही रो सकते हैं कि इस बात को समझें कि पाकिस्तान में जब पैसा आता है रियल एस्टेट में आता है। बाकी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मायूसी मैंने थोड़ी सी दिखाई, लेकिन ज़ाहिर बात है हम भी काम कर रहे हैं, हमने लोगों को फाइलें लेके दी हैं, हमें भी जब हमारे कस्टमर्स का नुकसान होता है ना, कस्टमर को लगता है हमने बस अब फाइल ले दी है या प्लॉट ले दिए हैं, हम फारिग हो गए हैं अपना कमीशन लेके। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपसे ज़्यादा हमें परेशानी होती है। आप कमाएंगे तो हम कमाएंगे। तो इस तरह का बिल्कुल नहीं सोचना है कि कंसल्टेंट ने, मैं हूँ या कोई भी हो, कंसल्टेंट ने चीज़ ले दी, फारिग हो गया, अब उसका कोई काम नहीं है। क्योंकि जब अच्छा काम करेंगे तो रिपीट होगा, एक चेन बनेगी, आगे काम चलेगा, सारे मिल के कमाएंगे। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आगे बेहतर करेगा। आज की मार्केट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मार्केट में थोड़ी सी ना फ्लक्चुएशन आई है, आज चेंज हुई है, हिलजुल होना शुरू गए। और ऊपर से अर्ली बर्ड की भी जो बैलेटिंग है वो भी करीब आ रही है। उसके बारे में मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि डिटेल बड़ी लंबी हो जाएगी, वीडियो इतनी लंबी कोई देखता नहीं है। तो और जो प्राइसेस जल्दी से क्विकली आपको बता देता हूँ। DHA कोयटा में आज सुबह जब मार्केट ओपन हुई है तब प्राइसेस थी, जो एलोकेशन बैलेट नहीं हुई है उसकी प्राइस थी 48, A6 की फाइल की प्राइस थी 51, और एफिडेविट जो कि सबसे कम प्राइस में होता था वो इस टाइम इन दोनों के दरमियान में चल रहा है, 49-50 के दरमियान में ट्रेड होता रहा है। लेकिन इवनिंग के टाइम पे थोड़ी सी मार्केट में हिलजुल हुई है, डिमांड आई है, मेरे पास भी बायर आए हैं। तो उसके बाद जो एलोकेशन नॉन बैलेटेड है वो है 49.75 की, एफिडेविट आपको 51 में मिल रहा है, और जो A6 की फाइलें हैं वो आपको मिल रही हैं 52-53 इसके दरमियान। और अल्लाह करे यही चेंज जो है ये आगे बढ़ जाए और प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाए। लेकिन आपने पैनिक नहीं होना, अब थोड़ा सा होल्ड करें, क्योंकि अगर 6 महीने भी होल्ड करना पड़ता है तो इस यहाँ से पैसा निकाल के कोई ऐसा, पाकिस्तान में इस टाइम कोई ऐसी खुशखबरी, कोई ऐसी इंडस्ट्री तो नहीं चल रही जहाँ पे आप अपना 70-80 लाख रुपया पूरा कर लेंगे। तो उसकी बजाय इसी को होल्ड करें, और जितना आप फाइलों को होल्ड करेंगे उतनी मार्केट में सप्लाई कम होगी और उससे डिमांड पैदा होगी और प्राइसेस ऊपर जाएंगी। मज़ीद डिस्कशन जो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो ये थी आज की सारी अपडेट, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे से वीडियो बनाने में नागा ना आया करे। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसी अपडेट के लिए DHA कोयटा हो या कोई भी DHA पाकिस्तान का कहीं पे भी आप चाहते हैं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई वीडियो चाहते हैं किसी एरिया की डेवलपमेंट के बारे में, तो उसके बारे में आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और उसके लिए लाजमी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें, क्योंकि बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आते हैं और भूल जाते हैं कौन सा चैनल सब्सक्राइब किया था और वहाँ पे क्या वीडियोस अपलोड हो रही हैं। और लास्ट DHA कोयटा की या DHA की फाइल्स अपडेट की वीडियो देखने के लिए इस विंडो पे या इस विंडो पे क्लिक करें। चैनल को अगर शॉर्टली सब्सक्राइब करना है आपने स्क्रीन पे रहते हुए, तो इस लोगो पे क्लिक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।